देख रहे हैं 23 मार्च को निकलने वाले अजमेर से भव्य चेटीचंद जुलूस का रूट मार्च। जुलूस से पूर्व रूट मार्च जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है किस रोड से जो झांकियाँ निकलेगी। इस बार जुलूस में कुछ चेंज है। जो झांकियाँ हैं वह आगरा गेट से सम्मिलित होंगी जुलूस के साथ। हमेशा की तरह जो चेटीचंद का जुलूस दिल्ली गेट से शुरू हुआ करता था, वहीं से झांकियाँ लगना शुरू हो जाती थी, मगर इस बार एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण जुलूस में जो झांकियाँ हैं वह आगरा गेट से शामिल होंगी। इस वक्त एडीएम सिटी भावना गर्ग, विधायक वासुदेव देवनानी जी, एडिशनल एसपी सुशील कुमार बिश्नोई, समाजसेवी हरीश पैनवाले सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और सभी विभाग के अधिकारी, कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवराम जी खुद पैदल मार्च कर रहे हैं। एडीएम सिटी भावना गर्ग जी भी खुद पैदल मार्च कर रही हैं और नया बाज़ार का ये दृश्य है। इस रूट से हमेशा की तरह जो झांकियाँ निकलती हैं, यातायात किस तरीके से रहेगा, क्या अतिक्रमण जो कर रखी है लोगों ने, उनको भी यहाँ पर समझाइश की जा रही है कि वे अपनी हद में रहें, क्योंकि जो जुलूस है उसमें काफ़ी बड़े बड़े वाहन शामिल होते हैं। जो इलेक्ट्रिक बिजली के जो तार हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है जुलूस के दौरान, इन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है इस जायजे के दौरान। चेटीचंद का जो जुलूस निकलने वाला है 23 तारीख को, उस संदर्भ में रूट मार्च हम लोग कर रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, रोड की, तारों की, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स, एमएलए साहब, एएसपी साहब सभी हमारे साथ हैं। तो ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट करना है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग चेक कर रहे हैं खुद चलकर रूट पर। तो कोई भी अव्यवस्था होगी उसको 2 दिन में दुरुस्त करवाया जाएगा, जिससे कि बहुत ही जो वर्ल्ड फेमस जुलूस है चेटीचंद का, वो बहुत ही ईजीली और सुगमता के साथ यहाँ से निकल सके। ने इस बार आगरा गेट से झांकियाँ पूरी निकलेंगी, वहीं से सारी लाइन से नंबरिंग उनको दी जाएगी और हर झांकी के अंदर वॉलंटियर्स होंगे जिनको नंबरिंग होगी उस झांकी का, और इस प्रकार से रहेगा जुलूस। बहुत कुछ रूट रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स दिखी हैं, कुछ तार दिखे हैं, तो वो निर्देशित कर दिया गया संबंधित को 2 दिन में उसको दुरुस्त करा के राइटिंग में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाँ सर बताइए। आज चेटीचंद जिसकी 23 तारीख को विशाल शोभा यात्रा हमारे निकलती है, उसके बैठक हुई थी, उसको कुछ निर्णय किए थे। तो आज पूरे रूट को निरीक्षण करने के लिए हम एडीएम सिटी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ निकले हैं। तो ध्यान में आ रहा है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निगम की कुछ सड़कें हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, कुछ पेड़ की टहनियाँ आ रही हैं, कुछ तार नीचे लटक रहे हैं। तो एडीएम ने सबको हिदायतें, निर्देश दिए हैं कि आगामी 2 दिन के अंदर ये सारे ठीक कर दें। तो मैं समझता हूँ ये जो ऐतिहासिक रैली है जिसमें पूरे समाज, केवल एक समाज नहीं, पूरे सारे शहर के समाजों का इससे भागीदारी रहती है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के इसको ऐतिहासिक बनाएं और प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे। मैं सोचता हूँ अभी तक गंभीरता नहीं आई है, तो शायद आज निर्देशों के बाद ये गंभीरता आएगी और एक ऐतिहासिक जुलूस ढंग से निकल पाएगा। सारे डिपार्टमेंट यदि ढंग से काम कर लेंगे तो ये पिछले से भी एक बेहतर निकलेगा। झांकियों का तो हम पिछली बार भी एलिवेटेड रोड होने के कारण इसी रूट से निकाला था और हमने बैठक में तय किया कि आगामी वर्ष हम वापस पुराने रूट से निकलेंगे। तो इस बार एलिवेटेड रोड की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले बार की तरह 2 साल से रूट अब झूलेलाल धाम से निकलेंगे। झूलेलाल धाम से सीधा दिल्ली गेट होते हुए और पूरे महावीर सर्कल तक हम लोग आएंगे। महावीर सर्कल से मुड़ करके हम जो एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, हम इस अपने आगरा गेट तक आएंगे। आगरा गेट से मुड़ करके नया बाज़ार चौपड़ से अपने चूड़ी बाज़ार, फिर यहाँ से सीधा निकलते हुए यहाँ से अपने जीपीओ और जीपीओ से हम मदार गेट की ओर मुड़ जाएंगे और मदार गेट से होकर के फिर नीचे हम क्लॉक टावर और क्लॉक टावर से जो है घूमते हुए फिर वहाँ पे केसरगंज से फिर नवाब का बेड़े से घूमते हुए हम अंदर नवाब का आशागंज और ठठेरा चौक के इधर डिग्गी चौक पड़ाव और साथ में हमें ये कमंडसपुरा यहाँ से होते हुए हम लोग वहाँ से होते हुए सारा हम वापस अपने डिग्गी बाज़ार और नला बाज़ार, दरगाह बाज़ार होते हुए वापस गंज जो थाना है, गंज चौराहा है, वहाँ पे इसको समाप्त करेंगे। और इसमें हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं और लगभग 50 से 60
के बीच में झांकियाँ, इसमें विभिन्न महापुरुषों की विभिन्न चेटीचंड से जुड़ी हुई बातों का है। इस बार रजिस्ट्रेशन होता जा रहा है, लेकिन नियर अबाउट 50 तो रहेंगी, लेकिन ये हम कल तक फाइनल, अभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता जा रहा है और उसमें क्रम हम देते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं और उसमें नाचते कूदते हुए नौजवान और सारे बुजुर्ग महिलाएं सब लोग, हम लोग एक अपने इष्ट देवता के, आराध्य देव के सारे उसमें सम्मान में हम लोग इस प्रकार की यात्रा प्रतिवर्ष निकालते हैं और सारे शहर में लोग कुछ डीजे भी लगाते हैं, कुछ लोग प्रसाद बांटते हैं। इस प्रकार के उत्साह और उल्लासपूर्ण सारा वातावरण रहता है। पैदल मार्च करके समस्याओं का यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है क्या क्या रूट मार्च के दौरान, जुलूस के दौरान क्या क्या समस्या आएगी, उसका हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है और वह जो चेटीचंद का जुलूस है उस दौरान उस समस्या से निजात दिलाया जा सके।